साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी का राजीव जी अब तर्क है। तो दोस्तों आपको बता दूं जानकारी ये कि अब फिर से बेंच बैठ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर 2025 बिहार में। बिहार को लेकर बिहार चुनाव से पहले ठीक 2-3 महीने पहले बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के खिलाफ इस प्रक्रिया को रद्द करने के लिए 11 याचिकाएं लगाई गई हैं जिस पर सुनवाई चल रही है और चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी भी हैं और इधर दूसरे पक्ष से यानी 11 याचिकाओं वाले जो वकीलों में से एक डॉक्टर सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। और सिंघवी सबसे पहले कह रहे हैं कि मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, एक स्पष्टीकरण यहां पर पेश करना चाहता हूं। क्लैरिफिकेशन यह है कि वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें बंगाल को कम समय देना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि उन्हें बिहार को पर्याप्त समय देना चाहिए। बिहार को उन्होंने गलती से बिहार की जगह बंगाल कह दिया था, इसलिए कह रहे हैं कि बिहार को, मैं कह रहा हूं ये स्पष्टीकरण है कि बिहार को पर्याप्त समय देना चाहिए जो समय इन्होंने नहीं दिया है। तो एक तो यह बात है। दूसरी बात कह रहे हैं इसके बाद चुनाव आयोग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के मुद्दे पर वो जो कह रहे हैं 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने हटा दिए, इस पर वो बोलते हैं, सिंघवी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि 65 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। ये चुनाव आयोग ने ही अपनी विज्ञप्ति में जारी कर बताया है, लेकिन बिना किसी सूचना के, बिना दस्तावेज या फॉर्म के इन लोगों को इस लिस्ट से कैसे बाहर घोषित कर दिया गया। 5 लाख मृत लोग, 5 लाख विस्थापित लोग, 5 लाख डुप्लीकेट लोग, ये प्रक्रिया आरओपीए की प्रक्रिया है, उसमें है या कहीं नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये दस्तावेज नहीं मांगते हैं। गैर समावेश यानी कि उसमें इंक्लूजन अगर नहीं है तो ये एक गैर समावेश जो है, ये नॉन इंक्लूजन जो है वो एक सुखद शब्द तो है, लेकिन ये वास्तव में विलोपन है, डिलीशन है। ये बात कल भी कही गई थी कि आप कह रहे हैं कि ये नॉन इंक्लूजन है, नॉन इंक्लूजन वर्ड आप लेके चले आए, लेकिन मेनली ये डिलीशन है, यानी डिलीट कर दिया अपने नाम को, विलोपित कर दिया अपने नाम को, ये बता रहे हैं। लेकिन उसके आगे अभी चर्चा यहां पर दलीलें पेश की जा रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि नाम हटाने के नियम जो है बहुत ही जटिल हैं और उन्होंने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पहली श्रेणी मृत लोगों की है। ऐसे मामले भी हैं जहां मृत लोग ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि वे मरे नहीं, जैसे कल 2 लोग पेश हुए। यह कानूनन है, वास्तव में बिना किसी प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए नाम हटाना है। यह अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है नाम हटाने का, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है और चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं और ये जो उसकी खुद की प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया के अनुसार भी ये कानून के विरुद्ध है कि नाम जिस तरीके से काटे जाने हैं। बिल्कुल, मतलब कह रहे हैं कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, नाम हटाने के नियम बहुत ही जटिल हैं, बहुत आसान नहीं है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया का इन्होंने पालन नहीं किया है। पहली श्रेणी में मृत लोगों को उन्होंने रखा है। ऐसे मामले भी हैं जहां मृत लोग ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि वे मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। और जैसे कल हम लोगों ने देखा कि जिंदा लोगों को हम लेके आ गए और ऐसे एक नहीं है, कईयों हैं ऐसे। ये कानून, और इस कानून में जो चुनाव आयोग का ही कानून है, इसमें किसी का नाम चुनाव की लिस्ट से, वोटर आईडी से हटाना बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, वो एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसको इन्होंने आसान बना दिया है। ये कानूनन है और वास्तव में बिना किसी प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए नाम हटाना ठीक नहीं है। ये सारी बात यहां पर कही जा रही है इनकी तरफ से, अभिषेक सिंघवी की तरफ से। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं इस वक्त यहां सुप्रीम कोर्ट में और दलीलों में डिलीशन का मामला यहां पर लेके आए हैं कि आप नाम कैसे डिलीट कर रहे हैं, बार बार डिलीशन की तरफ जा रहे हैं। 65 लाख लोगों के नाम आपने काट तो दिए, लेकिन वो 65 लाख लोग कौन हैं ये आप नहीं बता रहे। फिर 65 लाख लोगों के नाम किस दम पे काटे हैं, क्या उनको नोटिस दिया गया है, ये सारी बातें यहां पर अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, अब यही सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने खुद स्वीकार कर लिया है कि 65 लाख नाम जो हैं वो आपने काट दिए हैं, तो उन 65 लाख लोगों को क्या आपने कोई नोटिस दिया, क्या आपने उसकी नोटिस की पावती ली, नोटिस आपने किसको दिया, इसका सवाल है। और राजीव जी, हम लोग भी यही लगातार सवाल पूछ रहे थे जब न्यूज़ पॉइंट में हम लोग चर्चा करते हैं या, और जिस समय जारी किया चुनाव आयोग ने कि 65 लाख जो है नाम काट दिए, तो इन 65 लाख लोगों को आपने कब नोटिस दिया, क्या आपके पास कोई उसका सबूत है।
और आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम आपको ये बताने को बाध्य नहीं है कि हमने किन के नाम काट दिए। हाँ। यानी हलफनामा भी आप दे रहे हैं हाँ। कि हम ये बताने को बाध्य नहीं है हमने किन के नाम काट दिए, यानी आपकी मर्जी है, जिसके आप चाहेंगे उसके नाम काट देंगे और जिसके आप चाहेंगे उसके नाम रखेंगे। ये चुनाव आयोग की जो हक धर्मिता एक तरीके से कहा जाए राजीव जी, ये इसीलिए आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। ये विपक्ष इसीलिए आरोप लगा रहा है चूंकि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। फिर जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बिना किसी सूचना दस्तावेज या फॉर्म के इन लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया। 5 लाख मृत हैं, 5 लाख विस्थापित हैं और 5 लाख डुप्लीकेट हैं। यह प्रक्रिया आरोपियों में या कहीं भी नहीं की जाती है। ये दस्तावेज नहीं मांगते और जो नॉन इंक्लूजन एक सुखद शब्द है, लेकिन वास्तव में ये डिलीशन है, यानी आप डिलीट कर रहे हैं, नॉन इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, आप इसको डिलीट कर रहे हैं। और ये फिर कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि जो नाम हटाने के नियम हैं ये बहुत ही ज़्यादा जटिल हैं और इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पहली श्रेणी मृत लोगों की ऐसे मामले में जहां मृत लोग ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि वे मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं, और इसी माननीय अदालत में जो है शीर्ष अदालत में कल 2 लोग उपस्थित भी हुए और उनका कि यह कानूनन है और किसी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना नाम हटाए जा रहे हैं। तो यानी चुनाव आयोग जो है वो कानूनी प्रक्रिया का भी पालन नहीं कर रहा है। ये कहना साफ तौर पर है राजीव जी अभिषेक मनु सिंघवी का। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात को अब कंक्लूड करते हुए वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के नाम हटाने का जो पावर है उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनका जो अधिकार है उसको हम लोग चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसे अपनी प्रक्रिया का, अपने प्रोसीजर का पालन करना चाहिए। उसके बाद वो एक नियम जो है चुनाव आयोग की ही नियमावली को फिर से पढ़ते हैं और वो कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष में स्वतः संज्ञान से कोई विलोपन नहीं किया जाए। ये नो सुओ मोटो डिलीशन शैल बी डन इन एन इलेक्शन ईयर। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कोटेड, कि चुनावी वर्ष में स्वतः संज्ञान से कोई भी नाम नहीं हटाया जाएगा चुनाव वोटर लिस्ट से। विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। अगर ऐसा करना भी है तो इट कैन बी डन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ, ये यानी कि विशेष परिस्थिति में आप अगर विशेष कहीं आपको अनुमोदन मिला है तभी इसको आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्रेस का नोट भी दिखाते हैं, नोट देखिए, और इसके बाद वो कहते हैं 2004 में यही हुआ था, साल 2004 में यही हुआ था। अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र को इससे छूट दी गई थी, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह जारी रहा क्योंकि वहां चुनाव नजदीक थे। ये बिहार का जो की बात कर रहे हैं कि बिहार में जो SIR है उसकी बात कर रहे हैं कि ये बिहार के SIR में एक बार और आश्चर्य की बात यह हो रही है कि जब चुनाव आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय की कमी नहीं हो सकती। हम स्थगन की मांग कर रहे हैं, यहां बार बार कह रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। अब रोक की मांग कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, कह रहे हैं कि इसको स्क्वीज कीजिए, स्क्वीज की बात कर रहे हैं। यू कांट हैव अ टाइम स्क्वीज फॉर सच एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये वी आर सीकिंग अ स्टे, वी आर सीकिंग अ स्टे, यहां पर स्टे मांग लिया है इन्होंने। अभिषेक मनु सिंघवी ने स्क्वीज करने के साथ साथ स्क्वीज फॉर सच एन, अभी कह रहे हैं यू कांट हैव अ टाइम स्क्वीज फॉर सच एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। आपके पास इसको स्क्वीज करने का अगर वो टाइम नहीं है तो कम से कम वी आर सीकिंग अ स्टे। यहां पर साफ साफ हम इस पूरे प्रोसेस के स्थगन की मांग करते हैं। इसके बाद सिंघवी बैठ जाते हैं। सिंघवी यहां बैठ गए, अब कौन खड़े हुए हैं ये हम बताते हैं। और अभिषेक सिंघवी ने साफ साफ कहा है कि, और ये नियम जो 2004 के नियम को और चुनाव आयोग के नियम को ही, कि चुनावी वर्ष में किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। जब एक फाइनल आपने कर लिया उसमें से किसी का नाम हटाना, जोड़ना तो है, हटाने की बात नहीं होगी। ये सारी बातें यहां रखते हुए 2004 के नियमावली को पढ़ते हुए, जिसमें अरुणाचल और महाराष्ट्र को इससे छूट दी गई थी कि यहां पे कर सकते हैं, उसके अलावा ये बिहार के SIR को, और इसके लिए समय नहीं है, इसीलिए इस पे स्टे दीजिए, ये कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल राजीव, यही कहा जा रहा है कि इस पर आप इसको स्टे कीजिए चूंकि ये समय नहीं है और ये पूरी एक तरीके से जो है वो अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। ये साफ तौर पर कहा, उन्होंने उसी का पढ़कर सुना दिया और कहा कि चुनावी वर्ष में स्वतः संज्ञान से कोई विलोपन नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर उसकी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें ये लिखा हुआ है। और ये भी कहा कि हम चुनाव आयोग के
वोट हटाने के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन उसे अपनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। आपको अधिकार है, लेकिन जो आपकी प्रक्रिया है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। जो नियम बनाए गए हैं आपको अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं डिलीट कर सकते, और विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। और प्रेस नोट देखें चुनाव आयोग का ही 2004 में भी यही हुआ था। अरुणाचल और महाराष्ट्र को इससे छूट दी गई थी, जबकि अन्य राज्यों के लिए जारी रहा क्योंकि वहां चुनाव नजदीक थे। जी, इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद अब गोपाल शंकर नारायण खड़े हो गए हैं। गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग बिना किसी परामर्श के, बिना किसी डिस्कशन के इसी काम को, इसी प्रक्रिया एसआईआर को शुरू कर रहा है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी शुरू कर रहा है। और नोटिस उसके लिए हमको प्राप्त हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल की ओर से स्वतंत्र रूप से पेश हो रहा हूं। पश्चिम बंगाल की ओर से गोपाल शंकर नारायण स्वतंत्र रूप से पेश हो रहे हैं। अभी एक ये नई जानकारी है दोस्तों, ये बता दूं, क्योंकि अभी तक बिहार का मामला, एसआईआर का मामला जो है उसी पे चर्चा चल रही है, उसी पे बहस चल रही है। लेकिन बिहार के साथ साथ अब चूंकि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल भी जा रहा है, और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव आयोग ने ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया है, भेज दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार को। तो उस पर ये गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की ओर से स्वतंत्र रूप से खड़ा हो रहा हूं, इंडिपेंडेंटली मैं अपीयर हो रहा हूं इस स्टेट के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, और हम लोगों को नोटिस प्राप्त हो गया है। इसके बाद कह रहे हैं मैं मुख्य याचिकाकर्ता जो इसमें है एडीआर की ओर से भी पेश हो रहा हूं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से भी मैं पेश हो रहा हूं, पश्चिम बंगाल की ओर से भी पेश हो रहा हूं। गोपाल वरिष्ठ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण अपनी बात कह रहे हैं कि एडीआर की ओर से पेश मैं हो रहा हूं। इसमें भी 5 मतदाता हैं। मतदाता सूची से संबंधित 4 अनुच्छेद हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में शामिल होने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। मैं 1950 और 1951 के दोनों अधिनियम आपको दिखाऊंगा। दोनों जो इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के जो दोनों अधिनियम है, एक्ट 1950 एंड आई विल शो बोथ एक्ट 1950 एंड 1951, ये दोनों एक्ट को पढ़ूंगा, दिखाऊंगा। ये बात यहां पे कह रहे हैं एस गोपाल नारायण अपनी बात रखते हुए। और राजीव जी आगे कह रहे हैं कि संविधान मुझे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार देता है। मतदाता सूची केवल संविधान और कानून द्वारा निर्धारित अयोग्यता के अधीन है। संविधान ने जो किया है और कानून ने, अयोग्यता निवास स्थान से संबंधित है। कृपया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 2E देखें, जिसमें निर्वाचक की परिभाषा दी गई है, और वो परिभाषा पढ़कर सुनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 19 ये जो एक्ट है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 1950 यानी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ROPA, जिसका जिक्र पहले भी आया था। तो ROPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 2E दिखा रहे हैं और कह रहे हैं उसमें जो इलेक्टर्स मतलब निर्वाचक, जो वोटर है, मतदाता है, उसके बारे में क्या कहा गया है। संविधान मुझे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार देता है। मतदाता यानी वोटर के रूप में, इलेक्टर के रूप में मुझे पंजीकृत होने का, रजिस्टर होने का अधिकार देता है। और संविधान और कानून द्वारा निर्धारित अयोग्यता के ये अधीन है। मतदाता सूची केवल संविधान और इलेक्टोरल रोल जो है वो संविधान और कानून के द्वारा निर्धारित अयोग्यता के अधीन है। अयोग्यता निवास स्थान से संबंधित है। इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि हमको डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है, डिस्क्वालिफिकेशन डील्स विथ रेसिडेंस, प्लीज सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। और यहां पर साफ साफ कि कैसे आप निवास स्थान से संबंधित है, आप मुझे डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे। ये डिस्क्वालीफाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ
कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हो सकता है, लॉ जो है प्रोवाइड कर रहा है उसी आधार पे हो सकता है। आप डिलीशन कैसे कर देंगे मुझे, मेरा नाम कैसे हटा देंगे? कर देंगे। और जिसका उन्होंने जिक्र किया एस गोपाल शंकर नारायण साहब ने, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 2E, वो कहता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में दर्ज है और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 16 में उल्लिखित किसी निर्हरता के अधीन नहीं है। यह साफ तौर पर है कि यह है निर्वाचक का नाम, तो इसलिए आप उसको ऐसे डिलीट नहीं कर सकते किसी को भी। ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है ये साफ तौर पर कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों एक बहुत ही मजेदार यहां पे बहस चल रही है इस मसले पे, निराशा हो जो भी हो, लेकिन बहस बहुत उम्मीद वाली यहां पे है। और इन बहसों को देखकर, इन दलीलों को देखकर साफ समझ में आता है कि इसके पीछे बहुत कुछ है और दोनों जजेस को फैसला कुछ भी सुनाने से पहले इन तमाम मसलों को सेंटर पॉइंट में लाना पड़ेगा और उसके बाद फैसला सुनाना होगा। फैसला किस दिशा में जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन यहां जो दलीलें पेश की जा रही हैं उससे चुनाव आयोग में हड़कंप जरूर मचना है। चुनाव आयोग यहां परेशान जरूर है कि आखिर जो बातें कही, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी कि मेरा नाम आप कैसे डिलीट कर देंगे, डिलीट करने से पहले आपको किन नियमावलियों का, किन रूल्स का, मैनुअल्स का पालन करना होगा, यह बात अभिषेक मनु सिंघवी कह के गए। वही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर गोपाल शंकर नारायण अपनी बात रख रहे हैं। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मैं दो अलग अलग चीजों के लिए खड़ा हुआ हूं, एक तो यह है कि एडीआर जिसने याचिका लगाई है उसके लिए, और दूसरा अब इंडिविजुअली मैं वेस्ट बंगाल की तरफ से भी खड़ा हुआ हूं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की ओर से भी खड़ा हुआ हूं, जहां पर एसआईआर करवाने का नोटिस आप जारी कर चुके हैं, भेज चुके हैं। तो इसलिए यहां पर गोपाल शंकर नारायण पूरी तैयारियों के साथ नजर आ रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी आरओपीए, रोपा जिसको कहते हैं, रोपा 1951 का सेक्शन ई, इसको भी यहां पर वो बता रहे हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का सेक्शन ई क्या कहता है, ये भी कि मेरा नाम अगर डिलीट करना है तो उसके लिए भी कानूनी आपको अधिकार प्राप्त करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा यही हो सकता है। इसके अलावा आप मुझे कानूनन यानी कि कानूनन ही मुझे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। जैसे चाहे आप आज मेरा नाम जोड़ दीजिए, कल निकाल दीजिए, इतना आसान नहीं है नाम निकालना। जोड़ना बहुत आसान है, जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आप जमा कीजिए जिसको सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड है, जिसमें आप आधार कार्ड, कोई भी अपना एक प्रमाण कार्ड दे दीजिए जो प्रूफ करता है कि आप यहां के हो, और उसके बाद आपका कार्ड बन जाता है। लेकिन कार्ड बनने के बाद कार्ड से नाम हटाना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए आपको नोटिस देना होगा, आपको बताना होगा कि आपका नाम हम इसलिए हटा रहे हैं। लेकिन 65 लाख लोगों के नाम आपने हटाए, आपने क्या नोटिस दिया, किसको कहां बताया आपने कि आपके नाम हमने हटा दिए? ये सारे सवाल सिंघवी ने भी पूछे, ये सारे सवाल कल भी पूछे गए थे, ये सारे सवाल अब गोपाल एस जो है वो पूछ रहे हैं, गोपाल शंकर नारायण पूछ रहे हैं। और आगे राजीव जी और महत्वपूर्ण बात गोपाल शंकर नारायण ने कही, उन्होंने कहा कि कृपया धारा 62 मतदान का अधिकार पर आइए। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान के अलावा मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार नहीं होगा। जिस क्षण मेरा नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है मैं वैधानिक रूप से हकदार हो जाता हूं। यह अधिकार एक संवैधानिक अधिकार का रूप ले सकता है। चुनाव आयोग एक मनगढ़ंत दस्तावेज लेकर आया और उसे 8 करोड़ लोगों पर यह कहते हुए थोप दिया कि दस्तावेज देना शुरू करो। अगर मैं जेल में भी हूं तो भी मुझे मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। संसद ने यह अधिकार सुरक्षित किया है। 1950 का अधिनियम पूरी प्रक्रिया को इतना सख्त बनाता है कि अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं तो आपको पहले एक जांच शुरू करनी होगी और उसे पूरा करना होगा। और राजीव जी ये जो उन्होंने धारा 62 का जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम की 62(5) का जो जिक्र किया वो ये कहती है राजीव जी, जो है उसका हिंदी अनुवाद में पढ़ के बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह कारावास, निर्वासन या अन्य दंडादेश के अधीन किसी कारागार में
रहे होते हैं या पुलिस की वैध हिरासत में। परंतु इस उपधारा की कोई भी बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो तत्समय प्रवृत्ति किसी कानून के अधीन निवारक निरोध में है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा के अधीन मतदान करने के निषेध के कारण कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है मतदाता नहीं रह जाएगा। यानी साफ तौर पर कह रहा है कि यह निषेध है कि उसका नाम मतदाता सूची में है तो वो मतदाता नहीं रह जाएगा, ऐसा यानी वो मतदाता रहेगा, उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटा सकते। अगर वो जेल में है तो तब भी मतदान भले करे ना करे लेकिन मतदाता रहेगा, वोटर रहेगा। ये वोट डालने नहीं जा सकता लेकिन वो वोटर रहेगा, वोटर रहेगा, वोट डालने भले ना जाए लेकिन वोटर रहेगा। वो वही कह रहे हैं कि आप कम से कम सेक्शन, ये जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 है उसके सेक्शन 62 पे आइए। यहां पे कह रहे हैं सेक्शन 62 पे आइए जो साफ साफ मतदान के अधिकार का यहां ब्यौरा देता है। ये सेक्शन 62 और कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान के अलावा मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति मतदान का हकदार नहीं होगा। मतदान का हकदार नहीं होगा। जिस क्षण मेरा नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा मैं वैधानिक रूप से मतदान करने का हकदार हो जाता हूं। यह अधिकार एक संवैधानिक अधिकार का रूप ले सकता है। चुनाव आयोग एक मनगढ़ंत दस्तावेज लेकर आया है और उसे 8 करोड़ लोगों पर यह कहते हुए थोप दिया कि यह दस्तावेज देना जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी हैं आपको। अगर मैं जेल में भी हूं तो भी मुझे मतदाता सूची में से नहीं हटाया जाएगा, यह नियम कहता है। और संसद ने यह अधिकार सुरक्षित किया है। यह अधिकार कानून बनाए गए हैं, संसद ने हमें दिया है। 1950 का अधिनियम पूरी प्रक्रिया को इतना सख्त बनाता है कि अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं तो आपको पहले एक जांच शुरू करनी होगी और उसे पूरा करना होगा। आप 65 लाख लोगों के नाम बिना जांच शुरू किए हुए सिर्फ 8 करोड़ लोगों के बीच आप जाके हल्ला करते हैं कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स दीजिए और आपने शुरू कर दिया। यानी कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक रूप से गलत है। और आप याद कीजिए कि संवैधानिकता की ही हम जांच कर रहे हैं, ये बात कही थी शुरुआत में जस्टिस धुलिया ने कहा था कि संवैधानिकता बताइए। मैं संवैधानिक तथ्यों को यहां पे करूंगा क्योंकि वो जो चुनाव आयोग है वो ऑटोनोमस बॉडी है उसमें और हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर वो गलत कर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। अब यही आगे कहा गोपाल शंकर नारायण ने कि जो इम्यूनरेशन फॉर्म है यानी गणना प्रपत्र जो है एसआईआर में है इसका संविधान में कोई आधार नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। यह चुनाव आयोग की कल्पना मात्र है और उन्हें मेरा वोट का अधिकार छीनने के लिए रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और यह अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, यह अधिकार संसद के पास है। ये अधिकार संसद अभी संवैधानिकता पे बहस जा रही है। राजीव जी, अब ये साफ समझा जा सकता है क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी संवैधानिकता पे बातचीत की, वृंदा ग्रोवर ने भी संवैधानिकता पे बात की और गोपाल शंकर नारायण जो है वो भी जो बात कर रहे हैं वो संवैधानिकता पे बात कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो आधार की अधिनियम की जो धारा 9 है वो कहती है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर अब जो है दूसरी तरफ से भी लोग जो है वो संवैधानिकता पर ही बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास ये कराने का अधिकार ही नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से आप करा रहे हैं और आप मेरा नाम डिलीट नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार चुनाव आयोग। बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 14 जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1950 की धारा 14 निर्वाचन क्षेत्र और अहर्ता तिथि को परिभाषित करती है। क्वालिफाइंग आप हैं कि नहीं, कंस्टिट्यूएंसी को परिभाषित करती है। ये डिफाइंस, सेक्शन 14 डिफाइंस कंस्टिट्यूएंसी एंड क्वालिफाइंग डेट ये है। और सेक्शन यानी धारा 16 जो है वो मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यता का प्रावधान करती है। धारा 16(2) को देखें, यहां पे कह रहे हैं कि धारा 16(2) जो है 16/2 उसको देखिए और उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, कह रहा है
कि पंजीकरण के बाद जो भी व्यक्ति किसी इस प्रकार अयोग्य हो जाता है उसका नाम तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। बेशक 65 लाख लोगों को इनमें से किसी भी आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया गया है। अगर ये उस आधार पर नहीं है तो उपधारा 2 लागू नहीं होती। अगर वो लागू नहीं होती है तो मुझे मतदाता सूची से हटाया ही नहीं जा सकता था। संसद कहती है, पार्लियामेंट जो कहती है वही बात हम यहां आपको कह रहे हैं। पार्लियामेंट ने जो नियम बनाए हैं उसी नियम को हम यहां कह रहे हैं। चुनाव आयोग भी बाध्य है उन नियमों का, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, सांसदों के द्वारा संसद में बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए वो बाध्य है। जिन नियमों का हवाला देते हुए, अलग अलग नियमों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम 65 लाख लोगों के नाम देने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है, वही यहां पे बाध्यता की बात आ रही है कि आप आखिर कहां बाध्य हैं, कहां आपको